हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं आपको जो स्नैक बता रही हूँ वो है अरवी के पत्ते के पत्तौड़। खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, उसे पकौड़े भी कह सकते हैं। पत्तौड़ के नाम से फेमस है। और आजकल अरवी के पत्ते इजीली अवेलेबल है, बरसात का मौसम है तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ये 200 ग्राम के करीब बेसन लिया है, आप देख सकते हैं। राई है तड़का लगाने के लिए, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर है, सॉल्ट है, हल्दी है, गरम मसाला है, हींग है, अमचूर पाउडर है, एक हरी मिर्च है, पानी लिया है, ऑयल है और इसके साथ ही मैंने ये अरवी के पत्ते ले लिए हैं जिनको मैंने बहुत अच्छे से धोकर ऐसे सुखा लिया है। आप देख सकते हैं साफ सुथरे धुले हुए हैं। और ये मैंने इनमें बीच में से स्टेम कट कर लिया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये जो मोटी स्टेम है, क्योंकि हमें इस पे बेसन लगा के इसको रोल करना है तो ये उसमें बाधा बनेगा, नहीं हम रोल कर पाएंगे। इसलिए हम इस पत्ते को ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको इस टाइप से इसकी मोटी स्टेम को ऐसे कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ऐसे इसको कट कर लेंगे। ये यूजलेस है, इसको फेंक देंगे और पत्ते को ऐसे रख लेंगे। देख सकते हैं आप। तो इस बीच पत्ते हमारे तैयार हैं। 3-3 पत्तों के हम बनाएंगे और ये बेसन में मैं घोल तैयार करती हूँ। इसमें कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, 1/4 टीस्पून, लिटिल बिट रेड चिली पाउडर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप कर सकते हैं। सॉल्ट टू टेस्ट है, जितना आप डालना चाहें। जितना आपको तेज पसंद है तो तेज और हल्का पसंद है तो हल्का। जरा सा मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ और 1/2 टीस्पून में इसमें आमचूर पाउडर डाल रही हूँ, जिसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। और लास्ट में 1 पिंच में इसमें हींग डाल रही हूँ, 1 to 2 पिंच हींग, जो नुकसान भी नहीं करता है हमें और फायदा देता है। और वैसे भी सौंधी खुशबू इसकी टेस्टी लगती है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सॉल्ट वगैरह इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इसी को मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक थिक बैटर बनाऊंगी जो इजीली पत्तों पर स्प्रेड हो जाए। थोड़ा थिक बैटर बनाएंगे, इसका लम्स इसमें ना पड़े, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मथेंगे, फेंटेंगे। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं इतना थिक हमें बैटर चाहिए। देखिए अब हम पत्ते को उल्टा रखे हैं और इसके ऊपर में हम हल्के हाथ से, क्योंकि हाथ से अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। जब भी आप किचन में काम करें जरूर याद रखें हैंड अपने डिटॉल से वॉश करें और सूखे कपड़े से पोंछें, तब आप कुछ भी चीज़ बनाएं, क्योंकि हाइजीनिक होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ऐसे हमको ना ज़्यादा मोटी लेयर और ना ज़्यादा पतली लेयर, ऐसे हम बेसन की स्प्रेड करनी है इसके ऊपर, जो ऐसे गिरने वाला ना हो बेसन, यानी फ्लोई ना हो और बहुत इजीली लग जाए। ये अच्छे से स्प्रेड हो गया है। अब हम दूसरा पत्ता रखेंगे। दूसरे पत्ते को हम ऑपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे ताकि वो अच्छे से उसमें पूरा आ जाए। ये देखिए, और इसको हम फिर इस टाइप से लगाएंगे, इसमें फिर ऊपर से बेसन लगेगा। ऐसे ही अब हम तीसरा पत्ता ही रखेंगे इसके ऊपर। 3 या 4 पत्तों की लेयर आप कर सकते हैं और इसके ऊपर भी हम इसी टाइप से बेसन लगाएंगे। तीनों पत्ते तैयार हैं। हम उल्टी तरफ बेसन इसलिए लगाते हैं ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए, क्योंकि दूसरी तरफ से चिकना पत्ता होता है तो स्टिक नहीं होता है। ये देखिए, हमने थोड़ा सा इसको फोल्ड किया है, इसके ऊपर लगाया है। इधर से भी अब हम थोड़ा सा इसको फोल्ड करेंगे, अच्छे से चिपका देंगे और इसके ऊपर भी हम ये बेसन लगा देंगे। ऐसे ही हम इधर से थोड़ा फोल्ड करेंगे और बेसन इसके ऊपर लगाएंगे। अब हम जिधर से हमें फोल्ड करना है उधर भी हम ऐसे इसको मोड़ के ऐसे बेसन की तरफ से फोल्ड करेंगे
और इसमें भी हम बेसन चिपकाएंगे और इसको बहुत बारीक फोल्ड करते हुए, ये देखिए इस टाइप से हम इसको रोल करेंगे धीरे धीरे। अब यहाँ आप देख सकते हैं हम इसको अच्छे से बेसन से चिपका देंगे ताकि ये खुले नहीं। धागा भी आप बांध सकते हैं बट ये खुलेगा नहीं, ये ऐसे करके। और ये हम अब स्टीम करेंगे और आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने पानी पहले से बॉईल करना रख दिया है, उसके ऊपर मैंने ये छलनी रखी है और ठीक इसी के ऊपर हम इसको रख देंगे और ऊपर से इसको ढक देंगे। 10 to 15 मिनट्स के बाद हम चेक करेंगे कि हो गया है या नहीं। ये देखिए 15 मिनट्स के करीब हो गया है और ये अब चिपक भी नहीं रहा है, अच्छे से तैयार हो गया है। इसको अब हम इसमें प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद ही हम इसको कट करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से तैयार हो गया है। इसको ठंडा होने के बाद हम इसको कट करेंगे। ये हल्का ठंडा हो गया है, अब हम इसके स्लाइस काट लेंगे। और नाइफ जो है बहुत तीखा होना चाहिए, ये ध्यान रहे आपको, नाइफ अच्छा तीखा हो। ये देखिए अभी भी हल्का गरम है। ये देखिए कितने अच्छे से स्लाइस इसके निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं। हल्का सा आप नाइफ पर ऑयल लगा सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से बन गए हैं। मेरे पास 5 लीव्स थी, 2 का मैंने ये स्मॉल वाला बनाया था, आप देख सकते हैं 2 लीव्स से। 3 लीव्स का लेयर ज्यादा अच्छा आता है, ये 2 लीव्स का लेयर है, इसमें थोड़े छोटे पीस बन रहे हैं। 3 लीव्स बहुत अच्छी लगती हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कच्चा नहीं है अंदर से और बहुत अच्छे पीस बने हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो अभी आइए इसका छौंक तैयार करते हैं। पैन रख दिया है हमने गर्म होने के लिए, इसमें थोड़ी सी राई का तड़का देंगे। बहुत ज्यादा तेज गर्म नहीं करना है ताकि राई जले ना। राई सरसों कुछ भी आप ले सकते हैं। ये देखिए इसको हमें शैलो फ्राई करना है। अब हम इसके साथ साथ इन पीसेस को रख देंगे। ये देखिए बहुत यम्मी लगने वाले हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरी बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। ये देखिए अब हम इसको हल्का हल्का पलटेंगे दूसरी तरफ से भी ताकि अच्छे से सिक जाए। ये देखिए थोड़ा ध्यान रख के आपको करना है। ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाएगा। ये देखिए हमने पलट दिए हैं, सारे दोनों तरफ से सिक गए हैं, आप देख सकते हैं। नॉन स्टिक में आप कम से कम तेल में इनको सेक सकते हैं, आप देखिए। तो ये आपकी चॉइस है। तो आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए कितने टेस्टी से अरवी के पत्तों के पतौड़ तैयार हैं। बहुत अच्छे सीख गए हैं, खाकर देखिएगा बहुत टेस्टी हैं। ऊपर से आप थोड़ा सा चाट मसाला बुरक सकते हैं और चाय के साथ या एज ए स्नैक कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये थोड़ी देर पहले बने हैं, बिल्कुल फ्रेश लगेंगे। और आप ट्राई जरूर कीजिएगा, अपने व्यूज मुझसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।